बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी, कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक लेक्चर लाजमी देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से पहले हम इसकी एग्जांपल की मदद से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है। कि देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का एक रूल है कि जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं हम अंडरस्टैंड करने के लिए फोर्स को, तो वो हम लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के अराउंड जो स्पेस होती है, जो रीजन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस कुछ ही डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हम इसका जो डिस्टेंस है, जैसे ही हम इसको करीब लाते हैं टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये इसके करीब लाएंगे, हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों में से एक फोर्स जो है वो यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। कोई एक फोर्स जो है वो लाजमी एक्ट करेगी। यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ये जो चार्ज है ये कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर पड़ा है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो बिल्कुल कम होगी, यानी कि फोर्स तकरीबन नेग्लिजिबल होगी, यानी कि थोड़ी होगी। तो अगर जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज या जो ये टेस्ट चार्ज है इसको करीब लाएंगे, तो इसका मतलब है कि फोर्स की जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है, वो इंक्रीज होगी। तो अगर हम इस चार्ज को इस फील्ड में ले आए, यानी कि जो चार्जेस के अराउंड जो फील्ड है, अगर यहाँ पर इस चार्जेस को ले आए, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टेस्ट चार्ज था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल करीब आ गया, तो यहाँ से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि देखें इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। जिस तरह से जितनी, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि कितनी फोर्स जो है पॉइंट चार्ज के ऊपर लग रही है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कम लग रही थी, तो जैसे से यहाँ पर आया तो यहाँ पर फोर्स की जो शिद्दत है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो पॉइंट चार्ज है, जितनी फोर्स लगेगी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, तो इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं मैथमेटिकली, या आप यूं लिख लें द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका यूनिट अगर डिस्कस करें तो देखिए फोर्स का यूनिट हम जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि जो चार्ज है इसका यूनिट होता है कॉलम। तो चार्ज जो है वो डिवाइडेड हो रहा है, तो न्यूटन पर कॉलम जो हमारा है यूनिट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। तो ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि देखें जिस तरह से मैंने बताया कि देखिए हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज हम एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट है पी, ठीक है। इस पॉइंट पी के ऊपर हमारा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहाँ से लेकर जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस की। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जानब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
हमने देखना है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या आता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कूलम लॉ लास्ट लेक्चर के अंदर, तो कूलम लॉ था हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो Q0 है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q0/r²। ठीक है, ये वाला Q और Q0/r²। R हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, ये R है। ठीक है, और ये वाला आर जो है ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर, ये एक स्पेसिफाई कर रहा है इस लोकेशन को। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इंटेंसिटी थी वो फोर्स पर यूनिट चार्ज थी। तो फोर्स की ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो डिवाइडेड बाय Q0 आ जाएगा। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/Q0, ये देखें ये जो बटे में आ रहा था इसको अलग कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। ठीक है, तो Q0 और Q0 ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये देखें ये ऊपर भी मौजूद है और ये बटे में। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं ये भी डिस्क्राइब करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक बात ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव जब चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव जब चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड। तो अगर हम इन दोनों को करीब लाएं तो इनके दरम्यान आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। सारी सी बात है, ये अट्रैक्शन होगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है तो ये देखिए हमारे पास है इस जानब मूव करेंगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यूं हो जाएगी। तो हमारे पास ये बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इनके दरम्यान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से अगर हम देखें ये नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ भी नेगेटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के बिल्कुल करीब लाते हैं तो इसका मतलब है रिपल्शन प्रोड्यूस होगी। आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है। जैसे ही हम इसको करीब लाएंगे ये इस जानब मूव करेगा, और ये वाला जो है वो इस जानब मूव करेगा। तो इसका मतलब है इनके दरमियान ये देखें एक स्पेस बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस होगी, तो ये क्लियरली डिस्कस कर रही है कि ये हमारी है फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पर एक गैप आ जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं जितनी ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतना ही हमारी जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ये देखें जितनी लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज से जितनी लाइंस ज्यादा निकलेंगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ये लाइंस कम होंगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगी। चार्ज के अराउंड जो रीजन है उसके दरमियान जो फील्ड होगी वो कम होगी। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, द लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो वाली लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।